मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव अब सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग में 4 भक्त और महादेव की कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में 4 भाई रहते थे। चारों भाई 7-7 साल के थे और 7 साल से उम्र से वो महादेव के चारों भाई शिष्या बन गए थे। इतना महादेव की तपस्या कर रहे थे कि महादेव का तपस्या कैला के चलते महादेव का आसन डोलने लगता है और सब देव कहने लगते हैं कि हे महादेव, एक घर का 4 बेटा आपके ध्यान में लगे हुए हैं, वो क्या चाहते हैं आप जाके उनसे पूछिए, क्योंकि अब सब कुछ ऊपर का डोल रहा है। महादेव का आसन, इंद्र भगवान का सिंहासन, वैकुंठ का ना जिस पर विष्णु भगवान बैठते हैं, सब डोलने लगता है। ये भक्त इतना सच्चे मन से तपस्या चारों करते रहते हैं। महादेव कहते हैं ठीक है नारायण, मैं जाता हूँ और जाकर पूछता हूँ कि तुम लोग के क्या चाहिए मुझे बताओ। माता पार्वती कहती हैं कि जाइए और जाकर पूछ के आइए कि वो चारों भक्त आपसे क्या चाहते हैं, क्योंकि 7 साल का उम्र कोई ज़्यादा उम्र नहीं रहता है और 7 साल की उम्र में चारों भक्त खूब तपस्या करके महादेव का प्रसन्न कर देते हैं। चारों भाई महादेव उनके पास आते हैं और आकर कहते हैं कि आँख खोलो, मैं तुम्हारा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और ये बताओ कि तुम लोग के क्या चाहिए कि तुम चारों भाई ने इतना सच्चे मन से तप किया है कि ऊपर का सब सिंहासन डोल रहा है। तुम्हें जो भी चाहिए तुम मुझसे कहो, मैं तुम्हें तुरंत दूंगा। चारों भाई अपने नेत्र खोलते हैं और महादेव से कहते हैं, पहले महादेव के चरण को स्पर्श करते हैं और कहते कि हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यही चाहता हूँ कि मैं सब दिन 7 साल की उम्र का रहूँ और मैं बढ़ूँ नहीं, क्योंकि मैं माया का जाल में पड़ना नहीं चाहता हूँ। हम चारों भाई ये लड़के वाला उम्र रहे, हम लोग के बचपने वाला उम्र रहे, हम लोग कभी भी ढेर उम्र के ना हो और ना हम लोग कभी भी किसी माया जाल में पड़े, ना उम्र बढ़ेगा हे महादेव, ना विवाह शादी की चिंता होगा और ना माया जाल में मेरा मन भटकेगा। विवाह होगा तो संतान होगा और ये सब होगा तो मैं माया में झुरा जाऊंगा। मैं यही चाहता हूँ कि मेरा उम्र इससे ज़्यादा ना बढ़े और ना कम हो और मैं सब दिन आपका भक्ति करते रहूं। महादेव ये सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग मेरी भक्ति के लिए इतना घोर तपस्या किए हो, सब भक्त भक्ति करते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ मांगते हैं, मगर तुम लोग चारों भाई ये संसार के मुंह से छूटना चाहते हो और चाहते हो कि मेरा उम्र भी ना बढ़े, मैं इतने ही छोटे ही रहूं, 7 साल का ही रहूं और मैं सब दिन इतने उम्र में आपका भक्ति में लीन रहूं, आपका ध्यान कैले रहूं। महादेव कहते हैं और कोई इच्छा है तो बोलो। तो उसमें से छोटा भाई कहता है ये चारों भाई में कि एक बात और है महादेव, अगर जब भी हम लोग के आपका दर्शन करे के मन करे, कोई भी क्लास पर हम लोग तो कोई रोक टोक ना लगे, हम लोग आकर आपको दर्शन कर सकें, आपको हमारे पास ना आना पड़े, भक्त भगवान के पास जाए, भगवान भक्त के पास ना आए, एक ये आशीर्वाद हम लोग के दे दीजिए, ये वरदान दे दीजिए हे महादेव। महादेव कहते हैं तथास्तु, तुम्हारा जब भी मन करे तुम चारों भाई कैलाश पर निर्भय होकर मेरे पास दर्शन के लिए आ सकते हो। चारों भाई सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और महादेव उनका ही वरदान देकर चले जाते हैं। अब वो लोग सब दुनिया संसार के मोह जब माया से सबसे
निफिकिर हो जाते हैं और महादेव के भक्ति में लग जाते हैं, क्योंकि उनका उम्र तो बढ़ने वाला ही नहीं था, ना बढ़ता, ना शादी ब्याह की चिंता होता। वो लोग भी लड़के वाला उम्र था उनका लोग के, और वो लोग चारों भाई भगवान के ध्यान में लग जाते हैं। फिर तपस्या करते करते एक दिन कहते हैं उनका बड़ा भाई कि महादेव से दर्शन कैले बहुत दिन हो गया है, हम लोग महादेव के अपने पास नहीं बुलाएंगे, क्योंकि प्यासे कुएं के पास जाता है, कुएं प्यासे पास आए, ये ठीक नहीं है। वो हमारे आराध्य हैं, हम लोग भगवान के पास चलते हैं कैलाश से। माजिल भाई कहता है कि भैया वहाँ पर बहुत सा गण होते हैं, क्या हम लोग के महादेव से दर्शन करने देंगे? साजिल भाई कहता है महादेव ने वरदान दिया है कि कोई भी हम लोग वहाँ दर्शन करे गला पर नहीं रुकेगा, और हम लोग साक्षात महादेव के दर्शन कर कर चले आएंगे। हम लोग यही तो वरदान तप कर कर मांगे हैं, और महादेव से हम लोगों ने कुछ भी नहीं चाहा है। चारों भाई अपने में बतलाव कर कर और कैलाश पर चले जाते हैं, क्योंकि चारों तपस्वी थे और वो चारों सच्चे मन से भगवान का तपस्या करते थे, जिस कारण भगवान ने उन्हें अधिकार दिया था। क्योंकि लोभ में सब कुछ भक्ति करता है तो सब कुछ मांगता है, मगर उस चारों ने कुछ नहीं मांगा था। एक तो दुनिया से मुंह अपना छुड़ाने के लिए उतने को उतने हमर उम्र है ये मांगा था, और दूसरा कि जब भी चाहूँ मैं कैलाश पर आपका आकर दर्शन कर सकूं, और महादेव ने उन्हें वरदान दिया था। चारों भाई जब कैलाश पहुंचते हैं, वहाँ पर महादेव के कुछ गण रहते हैं जो नहीं जानते हैं कि महादेव ने इन्हें ये वरदान दिया है। उन लोगों ने इनको अंदर महादेव के पास जाने से रोकने लगते हैं। चारों भाई क्रोध में आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने महादेव के कैलाश में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस धाम पर रहकर एक भक्त को मानसा को नहीं समझते हैं और दर्शन करने के लिए रोकते हैं। ये भगवान का धाम है, यहाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम कैसे हो कि तुम मुझे महादेव से मिलने से रोक रहे हो? वो गण कहता है कि महादेव अभी ध्यान में है, तुम महादेव के पास नहीं जा सकते हो। इतना हल्ला सुनकर महादेव सोचते हैं कौन भक्त आया हुआ है कि दुआरी पर बर्ताव हो रहा है, और मेरे गण और भक्त में लगता है कि वातावरण बढ़ रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। और महादेव पर दरवाजे पर आते हैं कैलाश के, तो क्या देखते हैं कि चारों भक्त महादेव के आए हुए हैं। चारों महादेव के वहीं से नमन करते हैं सिर झुकाकर, क्योंकि बीच में वो गण खड़ा रहता है और कहता है कि महादेव देखिए, आपसे दर्शन करने के लिए आपका उतावले हो रहे हैं और अंदर जाने के लिए बार बार जबरदस्ती कर रहे हैं। महादेव कहते हैं इन्हें आने दो, इन्हें मैंने ही वरदान दिया है कि जब चाहें मुझसे भेंट कर सकते हैं, मेरा दर्शन पा सकते हैं, तुम लोग इन्हें मत रोको। चारों भाई आकर महादेव के चरण पर स्पर्श करते हैं और महादेव के चरण धोते हैं, और धोकर महादेव के पास बैठकर भजन कीर्तन कर कर फिर चारों का महादेव अपने भक्त लोग के अपना गण लोग से कहते हैं कैलाश पर अतिथि आए हैं, इनका भी स्वागत कीजिए। नंदी उन्हें भोजन ला कर देते हैं और वो चारों भोजन ग्रहण कर कर अपने फिर वापस नीचे चले जाते हैं जहाँ से वो आए रहते हैं वहाँ पर। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। फिर अब छोटका भाई कहता है बड़ा भाई से कि हम लोग के महादेव का दर्शन कैले 4-5 महीना हो गया है, हम लोग 4-5 महीना से इधर तर पर ही घूम घूम कर भजन कीर्तन कर रहे हैं, और हम लोग चारों भाई भिक्षा मांग मांग कर अपना जीवन बिता रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि खाली आओ महादेव के दर्शन के लिए चला जाए। बड़ा भाई कहता है अभी 4-5 ही महीना हो रहा है, बाद में चला जाएगा, सावन के महीना आने वाला है तब चलेंगे। छोटा जिद करने लगता है। बड़ा भाई कहता है कि ठीक है चलो, और चारों भाई फिर महादेव के पास चले आते हैं। जब आते थे इस बार कोई नहीं रोकता है, मगर उस समय माता पार्वती
महादेव के संग बैठी रहती हैं। जब माता पार्वती महादेव के संग बैठी रहती हैं तब माता पार्वती सोचती हैं कि एक तो महादेव हरदम ध्यान में रहते हैं, आज महादेव ध्यान से बाहर हैं, तनी मुझे समय मिला है कि मैं अपने पति के संग बैठकर बातचीत करूं, उनका कथा सुनूं। ते चारों भक्त आ गए हैं और आकर महादेव के चारों पट्टी से देख के बैठ गए हैं और कथा सुनने लगे हैं। माता पार्वती मन ही मन क्रोधित होते रहती हैं कि इन्होंने ये मेरा टाइम था मेरे पति के संग रहने का, क्योंकि महादेव तो हर समय वो अंदर ध्याने रहते हैं, ध्यान लगा कर बैठे रहते हैं। आज खाली समय मिला है तो क्या मैं अपने पति के संग बैठ कर जाने बातचीत करती और मैं महादेव के मुख से कथा सुनती। कहाँ ये चारों आकर उल्टे सन सिर लगा कर बैठ गए हैं। माता मने मने कहती हैं कि मैं चारों को श्राप देती हूँ कि तुम लोग चारों, मेरा जो टाइम था महादेव के संगे, तुम लोग चारों ने आकर मेरा मन को दुखाया है और मेरा जो अधिकार था इस समय महादेव के संग समय बिताने का, तुम लोगों ने उसमें आकर वार्तालाप किया है और अपना मन को कष्ट पहुंचाया है। तुम लोग चारों जिस तरह महादेव से कथा सुन रहे हो, सिर उठाकर अलगाकर तुम चारों ऊँट बन जाओगे। जिस तरह ऊँट अपना सिर को अलगैले रहता है और तुम चारों ने ये नहीं देखा कि माता पार्वती महादेव के संग बैठे हैं और तुम लोग ने चारों आकर महादेव से कथा कहने के लिए जिद करने लगते हैं। उस समय महादेव माता पार्वती को कथा सुनाने वाले थे, मगर भक्त के पहुंचला कारण से महादेव ने स्थिति समझकर अपने चारों भक्त का मान रखा और उन्हें कथा सुनाने लगे। इसी कारण माता पार्वती क्रोध में आ जाती हैं और वो चारों भाई को श्राप देती हैं कि जिस तरह तुमने मेरा टाइम पर आकर बिघिन डाला है, तुम चारों ऊँट बन जाओगे। जिस तरह सर उठा उठा कर तुमने कथा का आनंद ले रहे हो। और उसी समय चारों ऊँट बन जाते हैं और धरती पर घूमने लगते हैं। तब महादेव कहते हैं माता पार्वती से कि हे पार्वती, आपने क्या कर दिया, मेरे भक्त लोग को क्यों आपने दंडित कर दिया। अरे भक्त अगर भगवान से उनका कथा सुनना चाहते हैं और उन्हें आनंद आ रहा है, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जिस तरह आप मेरे संग समय बिताना चाहती हैं, हर समय तो आप ही मेरे पास रहती हैं। आज मेरा भक्त 5 महीना पर वो महीनों से वरदान दिया है, वो कैलाश पर आए हैं और मैं आपके बजाय उन्हें कथा सुना दिया, जिस कारण आपका मन दुखित हो गया। आपने अच्छा नहीं किया पार्वती। माता को उस समय अपना गलती का एहसास होता है और माता कहती हैं कि मुझसे गलती हो गया है, अब चलिए और चारों भाई के चल के हम उनका वास्तविक रूप में ले आते हैं, जौन रूप में थे। चारों ऊँट बन के और जंगल में घूम रहे थे। उसी समय शराब के कारण उसी समय महादेव पार्वती माता वहां आते हैं और पार्वती माता चारों भाई से कहती हैं कि पुत्र मुझे क्षमा कर दो, मैंने अवेश में आकर तुम्हें शराप दिया, क्योंकि उस समय मेरा था महादेव के संग रहने का, तुमने आकर विघिन डाला है, जिस कारण मेरा मन क्रोध हो गया था। मैं तुम्हें तुम्हारा रूप में वापस ला देती हूँ। तब वो कहते हैं चारों भाई कि नहीं माते, मैं यही रूप में अच्छा हूँ, क्योंकि वो 7 बरस की उम्र के रूप में भी मुझे कपड़ा ला सोचने पड़ता है, घरे घर जाकर भिक्षा मांगने पड़ता है अपना भोजन के लिए। मैं यही जिंदगी ठीक है कि मुझे कुछ की भी ध्यान नहीं है। ऊँट बनला पर भी मैं महादेव के ध्यान में लगा हूँ। ना खाने की चिंता है, ना कपड़ा पहनने की चिंता है, सिर्फ पत्ता मिल जा रहा है बाग बगीचा में, जंगल में वही चबा ले रहा हूँ। और सब दिन मेरा खाली टाइम बीत रहा है। जितना खाली टाइम मिल रहा है हे माते पार्वती, उतना टाइम मैं महादेव के ध्यान में रह रहा हूँ। आपने बहुत अच्छा किया कि हम चारों भाई को ऊँट बना दिया। माता कहती हैं ऐसा मत कहो पुत्र, तुमने पहले ही अपना जीवन को 7 बरस से ज़्यादा नहीं चाहा है। अब मैंने तुम्हें ऊँट बनाकर ठीक नहीं किया है, मैं तुम्हें तुम्हारे रूप में वापस लाती हूँ। और माता पार्वती अपने कृपा से माता चारों के जो रूप में चारों भाई थे
रूप में ले आते हैं। चारों भक्त माता पार्वती और महादेव के नमन कर कर जाए लगते हैं, तो कहते कि हे महादेव, मैं अब कैलाश पर बहुत कम आऊँगा, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ कि कौन टाइम आप माता पार्वती के संग रहते हैं और कौन टाइम ध्यान में रहते हैं। अब मुझे जब भी दर्शन की इच्छा होगी, मैं आपको मन ही मन याद करूँगा और मैं आंख बंद करूँगा, आप मुझे दर्शन देकर चले जाएगा। महादेव मुस्कने लगते हैं और पार्वती माता भी माता कहती हैं, पिता के संग संगे माँ भी दर्शन देने आएंगी। चारों कहते हैं पुत्र कि हाँ माँ, आप और महादेव पिते माँ सम पिते जी हैं और आप माँ समान हैं, माँ ही हैं, आप तो जगत के जगत जननी माँ हैं, वो जगत के पिता हैं। अब मैं कैलाश पर नहीं आऊँगा, अब मैं नीचे ही से जब भी मुझे महादेव का दर्शन करना होगा, मैं आंख बंद कर कर ध्यान करूँगा और आप दोनों माता पिता आकर दर्शन दे दीजिएगा। महादेव तथास्तु कहते हैं और चारों भाई फिर महादेव को नमन कर कर अपना लौटाते हैं, जहाँ रहते थे वहाँ पर लौटाते हैं और महादेव और पार्वती माता अपना कैलाश पर फिर चले जाते हैं। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।